हेलो माय फ्रेंड्स, आज मिलते हैं हम नई वीडियो के साथ, संविधान की रिलेटिव नई वीडियो के साथ। भारत नागरिकता यानी नागरिकता, सिटीजनशिप्स क्या है? भारत की नागरिकता, जिससे सिटीजनशिप्स यानी कि हिंदी में से कहते हैं नागरिकता। नागरिक वो इंसान होता है जिसके पास राजनीतिक और सिविलियन राइट्स प्राप्त हो, उसे कहते हैं नागरिक। कानूनी दर्जे के आधार पर व्यक्ति कितने प्रकार के होती है? 4 प्रकार के। नंबर 1 नागरिक, नंबर 2 शरणार्थी, नंबर 3 विदेशी और नंबर 4 राजवीनी। हमारे क्वेश्चन में पूछे, हमारा क्वेश्चन कहीं एग्जाम में पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे। यानी कि कानूनी दर्जे के आधार पर व्यक्ति के कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 नागरिक, नंबर 2 शरणार्थी, नंबर 3 विदेशी और राज्यविहीन। नागरिक इंसान वो होता है जिसके पास किसी भी कंट्री के नागरिक और राजनीतिक और सिविल राइट्स प्राप्त होते हैं। शरणार्थी वो होते हैं जो विदेशी कंट्री से आके किसी देश में शरण लेते हैं। विदेशी वो होते हैं ऐसे व्यक्ति जो घूमने आते हैं, चले जाते हैं, वो विदेशी। राज्यविहीन ऐसे इंसान होते हैं जिन्हें इलीगल माइग्रेट, जिनके पास कोई भी जान पहचान नहीं होती, जिनके पास कोई वीज़ा, पासपोर्ट या कोई पहचान ऐसी नहीं होती, वो कहाँ के रहने वाले हैं, ऐसे लोगों को राज्यविहीन कहते हैं। भारत के संविधान में नागरिकता जो दी जाती है वो सांसद या केंद्र सरकार का कार्य नहीं है। जो भारत में नागरिकता दी जाती है वो सांसद का काम है, ना कि राज्य सरकार। अब हम बात करते हैं इसके बाद, ये संविधान के भाग 2 में नागरिकता की जानकारी में संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत मिलती है। यानी क्या? संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 511 की इसकी जानकारी मिलती है। और भारत में जो नागरिकता है वो कैसी है? सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। ये कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से ली गई। ब्रिटेन या इंग्लैंड एक ही चीज़ होती है। हम बात करते हैं इनसे रिलेटेड आर्टिकलों की, जैसे कि आर्टिकल नंबर 5। और इसका आर्टिकल 5 क्या कहता है? संविधान में लागू होने के समय, यानी संविधान के लागू होने के समय यानी 26 जनवरी 1950 में नागरिकता संबंधी उपबंध, यानी क्या कहना चाह रहा है? यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 जिस दिन संविधान लागू हुआ था उससे 5 साल पूर्व से अगर भारत में रहता है तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, या उसका जन्म भारत में हुआ हो, या माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, इस आधार पे उसे नागरिकता मिल सकती है। इसके अंदर कई सारे प्रोविज़न हुए हैं, तो उसके आधार पे भी हम देखेंगे कि नागरिकता किस प्रकार मिलती है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 में क्या क्या है? जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिकों के संबंध में अधिकार। अब आर्टिकल 6 में बात करता है, जैसे कि पाकिस्तान जब देश का बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान से लोग इंडिया में आए थे, यानी पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिकों के संबंध में अधिकार। इसमें दोनों हमारी एक डेट है, इसे याद रखना पड़ेगी। नंबर 1 कौन सी है? 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948 का अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 तक आ गया पाकिस्तान से, अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 तक इंडिया में आ गया तो उसे साधारण तरीके से नागरिकता मिल गई। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 1948 के बाद आया तो उसे 6 महीने इंडिया में रहना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये प्रोविज़न था उस टाइम का, लेकिन 1955 के बाद इसे बदला गया। हम बात करें आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 में क्या क्या है? जो लोग, यानी कि जो व्यक्ति, जैसे कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों के अधिकार में बात करता है। आर्टिकल 7 किसके बात करता है? जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चले गए, जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चले गए उनके अधिकार के संबंध में। इसमें क्या कहता है? 1 मार्च 1947 के बाद, क्या? मार्च 1947 यानी 1 मार्च 1947 के बाद जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान जाएगा उसकी नागरिकता स्वतः खत्म हो जाएगी। क्या कह रहा है? 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान जाता है तो उसकी नागरिकता स्वतः ही क्या खत्म हो जाएगी। बट
एक कंडीशन, अगर वह व्यक्ति पुनः वापस आना चाहता है, अगर कोई व्यक्ति पुनः वापस आना चाहता है, उसका मन नहीं लगा वहाँ से, पाकिस्तान में मन नहीं लगा, वो पुनः फिर इंडिया में आना चाहता, तो उसे आर्टिकल 6 यानी कि अनुच्छेद 6 को पुनः फॉलो करना होगा। उसे इंडिया में रहना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ये सब। अब बात करते हैं आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 में क्या कहते हैं? भारत के लोग जो विदेश में रह रहे हैं उनकी नागरिकता के संबंध में, भारत के लोग जो विदेश में रह रहे हैं तो उन्हें टाइम टाइम से क्या सूचना देनी होगी कि हम यहाँ हैं, तो उनकी नागरिकता बनी रहेगी, वरना उनकी नागरिकता क्या हो जाएगी? ख़त्म कर दी जाएगी। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 9 यानी अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 में क्या कहता है? कि विदेशी राज्य की, क्या कह रहा है? विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति की नागरिकता खत्म हो जाएगी। यानी क्या कह रहा है? आर्टिकल 9 कह रहा है कोई व्यक्ति किसी, यानी कोई भारत से संबंध रखने वाला व्यक्ति किसी विदेशी यानी विदेश की किसी अदर कंट्री की अगर नागरिकता लेता है तो उससे भारत की नागरिकता उसकी स्वतः ही खत्म हो जाएगी। ऐसी, और अगला आर्टिकल आर्टिकल 10 यानी अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? नागरिकता के अधिकारों को, यानी नागरिकता के अधिकारों का बना रहना जब तक सांसद कुछ अदला बदली ना करे। आर्टिकल 10 क्या कह रहा है? नागरिकों के जो नागरिकता के संबंध में जो अधिकार हैं वो हमारे जब तक बने रहेंगे जब तक हम उसमें सांसद कुछ अदला बदली या हेर फेर ना करें, या जब तक नागरिकता खत्म नहीं होती है जब तक सांसद उसे खत्म ना करे। आर्टिकल 11 यानी कि अनुच्छेद 11 क्या कहता है? सांसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों की विधि द्वारा विनिमय किया जाना। आर्टिकल 11 यानी कि अनुच्छेद 11 क्या कहता है? जितने भी व्यक्ति हैं उनकी नागरिकता के संबंध में जो जानकारी है, यानी कि जो उनके संबंधित जो भी कानून बनेंगे कौन बनाएगा? सांसद। ये किसका? केंद्र, एक तरह से कहें तो ये किसका काम है? केंद्र सरकार का काम है, ना कि राज्य सरकार का। जो भारत के नागरिक होते हैं उनको कुछ फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, जैसे आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। ओनली ये किसे? इंडियन सिटीजन को प्राप्त है, और बाकी सब जितने आर्टिकल है वो सभी को प्राप्त है, और आर्टिकल सभी को प्राप्त है। लेकिन 15, 16, 19, 29, 30 ये किसे? केवल इंडियन विशेष से ये विशेष अधिकार हैं। ये केवल कैसे विशेष अधिकार हैं जो केवल इंडियन यानी भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। मतलब ये उन लोगों को प्राप्त है जिनके पास भारतीय नागरिकता, ये विशेष बात करता है। जैसे नागरिकता के संबंध में एक अधिनियम है 1955 के अनुसार भारत में की नागरिकता यानी कि भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है, इसका कुछ 5 तरीके हैं। नंबर 1 वाइवर्थ। नंबर 1 क्या है? वाइवर्थ यानी कि जन्म से। नंबर 2 वाई रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण द्वारा। नंबर 3 वाई नेचुरलाइजेशन यानी देशीकरण द्वारा। क्या? नंबर 3 क्या है? वाई नेचुरलाइजेशन यानी देशीकरण द्वारा। नंबर 5 वाई डेसेंट वाई डेसेंट माने वंश से। नंबर 5 वाई इनकॉर्पोरेटिंग एनी लैंड एरिया। इसका मतलब क्या है? किसी भूभाग को भारत में मिलाकर। वाई इनकॉर्पोरेशन एनी लैंड। अब हम इनको एक करके देखते हैं। नंबर क्या कहते हैं? वाई वर्थ यानी जन्म से क्या एक, जैसे कोई बच्चा है हमारे इंडिया में पैदा होता है, या उसके माता या पिता में से कोई एक इंसान, बच्चा इंडिया में पैदा होता है और उसका माता या पिता में से किसी एक का संबंध किससे हो? भारतीय नागरिकता जो रखता हो, और दूसरा वाला हो अवैध प्रवासी ना हो। मतलब अवैध प्रवासी जिसके पास हमारा क्या दूसरा वाला उसके पास अब एक नागरिकता होनी चाहिए, यानी कि उसको एक पहचान होनी चाहिए। तो उस बच्चे को जो इंडिया में बच्चा पैदा हो से इंडिया की नागरिकता मिल सकती है। कब?
अधिनियम 1955 के अकॉर्डिंग। नंबर 2 क्या कह रहा है, एक अधिनियम 1955 का पॉइंट 2 क्या कह रहा है, वाई रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण द्वारा। इसमें क्या है, किसी भी व्यक्ति को अगर भारत की नागरिकता लेनी है तो उसे 7 साल पहले भारत में निवास करना होगा, उसके बाद उसे अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तब उसे जाके क्या मिलेगी, ये भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। नंबर 3 वाई नेचुरलाइजेशन यानी देशीकरण द्वारा। ऐसा व्यक्ति जो विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य में या अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति है जिसे भारत में आवश्यकता हो, ऐसे व्यक्ति को भारत की नागरिकता किसके देशीकरण द्वारा दी जा सकती है। वाई डेसेंट माने वंश से। अब इसमें क्या है, कोई बच्चा विदेश में पैदा होता है और या माता और पिता दोनों में से कोई एक इंडियन, क्या दोनों में से कोई एक क्या भारत की नागरिकता रखता है, तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता मिल सकती है। बाई इनकॉर्पोरेटिंग एनी लैंड। बाई इनकॉर्पोरेटिंग लैंड मतलब एरिया। इसमें क्या है, कर कोई देश किसी अदर स्टेट का आदमी यानी कोई अदर स्टेट यानी या अदर कंट्री भारत में कोई भूभाग मिलाता है, जैसे कि नेपाल का कुछ हिस्सा अगर भारत में आता है तो उस भूभाग में निवास करने वाले नेपाल के लोगों को स्वतः ही भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये स्वतः ही क्या, स्वतः ही भारत की नागरिकता मिल जाएगी जैसे ही वो भारत के भूभाग में, और उनका एरिया जैसे ही भूभाग जो नेपाल का भूभाग है या भूटान का भूभाग है या पाकिस्तान का भूभाग है या चीन का भूभाग है या श्रीलंका का भूभाग है या बांग्लादेश का भूभाग है, जो जितना भी जब भी भारत में मिलेगा उस भूभाग पर निवास करने वाले लोगों की स्वतः ही भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अब एक और अधिनियम 1955 के अनुसार अब नागरिकता किस प्रकार समाप्त की जा सकती है, अकॉर्डिंग टू अधिनियम 1955 यानी 1955 के अनुसार। कैसे, नंबर 1 परित्याग द्वारा, नंबर 2 खत्म या समाप्त करके वंचित करने पर, यानी कैसी रेनुशिएशन, टर्मिनेशन और डेप्रीवेशन। परित्याग में क्या होता है, जिसमें हम किसी देश की क्या कहते हैं नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो हमारे देश की नागरिकता खत्म हो जाती है। नंबर 2 पे क्या है, खत्म कर या समाप्त कर, जिसे सांसद द्वारा खत्म कर दी जाए। मतलब कहीं किसी देश में तुम 7 साल और ज़्यादा से ऊपर से रह रहे हो और तुमने कोई सूचना नहीं दी, यानी राजदूतों द्वारा सूचना नहीं मिलती तुम कहाँ हो क्या कर रहे हो, तो आपकी सांसद नागरिकता स्वतः खत्म कर दें। नंबर 3 पे आता है वंचित करना। इसमें क्या, किसी व्यक्ति को अगर कोई नागरिकता लेता है और क्या करता है कि फर्जी दस्तावेजों के द्वारा क्या, फर्जी दस्तावेज जमा करता है और नागरिकता लेता है, या ऐसे पंजीकरण करता है, यानी पंजीकरण करा उसने कराया, उसके पंजीकरण कराने के डेट के और उस डेट से 5 साल तक या उससे भीतर 5 साल या उसके भीतर 5 साल से भीतर ही उसके पंजीकरण के डेट से जैसे उसने किसी ने पंजीकरण कराया 2000 में, अगर उसे 2005 तक इन सालों के यानी इन 5 सालों के भीतर अगर किसी भी देश द्वारा 2 साल की सज़ा नहीं दी जाती है तो उसके पास रहती, अगर उसे 2 साल की सज़ा हो गई इन 5 सालों के बीच में अगर 2 साल की सज़ा हो गई तो उसकी नागरिकता खत्म हो जाती है। क्या, नागरिकता समाप्त हो जाएगी। कंडीशन क्या है, 5 साल जब रजिस्ट्रेशन के लिए पंजीकरण के लिए उसने तारीख डाली उससे 5 साल के भीतर अगर वो नागरिकता भले ही मिल गई उसे, अगर उस पर किसी अदर कंट्री का 2 साल का केस लग गया तो उसकी क्या नागरिकता खत्म हो जाएगी। वीडियो काफ़ी लंबी होती है तो इसलिए हम अगले पार्ट में इसे डालेंगे, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें पॉइंट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फ्रेंड्स।